हेलो दोस्तों, हमारे देश की पढ़ाई लिखाई करने वाली बेटियों लड़कियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। हाल ही में आपको पता होगा नेशनल डॉटर्स डे था और इस मौके पर सरकार ने 5 महत्वपूर्ण सरकारी स्कॉलरशिप योजनाओं के बारे में जानकारी दी है, जिनमें लड़कियों को 80,000 रुपए तक का स्टाइपेंड मिलता है। तो आइए जानते हैं कि उन सभी स्कॉलरशिप स्कीम्स यानी कि छात्रवृत्ति की योजनाओं के बारे में, जो कि सरकार ने खास करके बेटियों की शिक्षा पढ़ाई लिखाई के लिए लॉन्च की हुई है। सबसे पहले नंबर 1 योजना है दोस्तों इंस्पायर्ड शी स्कॉलरशिप योजना, जिसका मतलब है इनोवेशन इन साइंस परस्यू फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। इसे 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है कम उम्र में स्टूडेंट को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हायर एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना। तो ये जो इंस्पायर्ड शी स्कॉलरशिप स्कीम है स्पेशली बेटियों के लिए है। इस योजना में 17 से 22 साल तक की लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं और या तो 12th बोर्ड एग्जाम में टॉप 1% स्टूडेंट को इस योजना में अप्लाई करने का मौका मिलता है, या फिर जेईई एडवांस और नीट के भी 10,000 स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। इसमें फेलोशिप अमाउंट के तौर पर सरकार हर साल 80,000 रुपए तक छात्राओं को देती है। दूसरी योजना आती है पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। जैसे कि आप इस योजना के नाम से ही समझ सकते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब कि एकमात्र लड़की वाले माता पिता उनकी बेटी स्कीम का फायदा ले सकती है और इसके लिए 30 साल तक की उम्र सीमा तय की गई है दोस्तों। वहीं एडमिशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो पीजी की पढ़ाई कर रही लड़कियां इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। कंडीशन वही है, सिंगल गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए और सिर्फ पीजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक शर्त ये भी है कि फर्स्ट ईयर में कम से कम 55% स्कोर होना चाहिए। इसे फेलोशिप अमाउंट के तौर पर 2 साल तक 2,000 रुपए हर महीना सरकार द्वारा दिया जाएगा। चलिए तीसरी योजना देखिए, जिसका नाम है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी तकनीकी पढ़ाई के लिए, यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट छात्राएं इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए कोई भी एज लिमिट तय नहीं की है। हालांकि एक नियम यह भी है कि टेस्ट देने के बाद ही मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन होता है। इसके स्कॉलरशिप अमाउंट के तौर पर 30,000 रुपए हर साल गर्ल स्टूडेंट को दिए जाते हैं। अगली योजना आती है दोस्तों यूजीसी की पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। ये वयस्क महिलाओं के लिए है। इसमें एज लिमिट 55 से 60 साल तक की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें पीएचडी डिग्री होल्डर बेरोजगार महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, जिनके यूजी में कम से कम 55% स्कोर होना चाहिए। यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 55% मार्क्स और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट में कम से कम 60% स्कोर होना चाहिए। तो वे स्कॉलरशिप अमाउंट के तौर पर 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक हर महीना यूजीसी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप अमाउंट के तौर पर पा सकती हैं। 5वीं स्कीम आती है दोस्तों विदुषी स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें महिलाओं के लिए एज लिमिट 62 साल और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो महिलाएं साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक बनना चाहती हैं या वैज्ञानिक बनने की पढ़ाई कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, किसी भी सरकारी दफ्तरों में काम कर चुकी हैं, रिटायर्ड महिलाएं साइंटिस्ट और इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसमें फेलोशिप अमाउंट के तौर पर 75,000 रुपए हर महीना सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो ये स्पेशली बेटियों और महिलाओं के लिए सरकार के अलग अलग तरह की फेलोशिप स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। अब इन योजनाओं में दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इन योजनाओं के बारे में आप जैसे ही गूगल सर्च करोगे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, इसके ऊपर आपको ज्यादा डिटेल देखने को मिलेगी और आप अपनी नजदीकी सीएससी यानी कि कॉमन साइंस सेंटर जाकर उसके जरिए या फिर ईमेल के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अंत में आज का सुविचार भी देख लीजिए दोस्तों, यदि आप जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यताओं को निखारना चाहिए। योग्यताओं से ही मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है। और इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो को एक लाइक करके सरकार के रोजाना के इन्फॉर्मेशन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।